बोलोगे तुम कौन हो? किसने तुमको परमिशन दिया? बोलने वाले ये कौन है? बोलने वाले ये कौन है? हम बताओ, हम इस देश के नागरिक हैं। कौन सी ऐसी योजना है जो हिंदू को मिल रही, मुसलमान को नहीं मिल रही है? क्या बात कर रहे हैं? कहाँ है वो बताओ। 15 लाख योगी जी के नाक के नीचे एक महिला के साथ जो है एक 2 लोग आते हैं पिस्टल लगा के उसका बैग छीन लेके भाग जाते हैं। इसी लखनऊ की बात कर रहा हूँ, इसी लखनऊ जगह पे नफरत की आंधियां जो है फैलाई जा रही हैं लोगों के बीच। एक दूसरे का भाईचारा, हिंदू मुस्लिम हम लोग एक साथ बचपन से पले हैं। किसको तोड़ो किसको मरोड़ो, कहाँ से कुल मिला के हमारी सरकार बन जाए, ठीक है ना। इसलिए बिहार में हर जगह आरजेडी के साथ गए तब तो बोले पलटू राम, आज जो है फिर बीजेपी के साथ चले गए। उन्होंने बोला कि दरवाजा बंद है, तो वो दरवाजा का चाबी कहीं गुम हो गया था या दोबारा मिल गई इनको, जो है दरवाजा खुल गया। मनीष कश्यप भाजपा के एजेंट है और भाई साहब जो कह रहे हैं कि अब बिहार सुधर जाएगा, इसके पहले भी नीतीश जी भाजपा के साथ गठबंधन में रह के सरकार चला चुके हैं। और अगर बिहार सुधारने की बात कर रहे हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लूट, हत्या, बलात्कार जैसे आज घटनाओं चरम सीमा पे है। रोजगार नहीं है, बेरोजगार रोड पर टहल रहे हैं, छुट्टा सांड घूम रहा है, किसान दर दर मारे फिर रहे हैं। 45 किलो गोनिया कर दिया गया, दाम में कोई कटौती नहीं है, डाई नहीं मिल रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है। सोसाइटी पे जो है 2-2, 3-3 दिन रात तक लाइनें लगाए किसान। इस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करती है, सिर्फ तोड़ो जोड़ो की बात करती है। उनका कोई नियत नहीं है, वो संवैधानिक मूल्यों का हनन करने के लिए आए हैं। वो सिर्फ राम मंदिर, हिंदू मुसलमान करके जो है फूट डालो राज करो, बीजेपी के मुद्दा। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ भाई, जब से भाजपा आई है, क्या भाजपा एक तोड़ो और जोड़ो का कार्य करती है? उससे पहले क्या कांग्रेस या सपा ने कभी ये कार्य नहीं किया? जोड़ो तो कितना जोड़े रहे भाई, कितना जोड़ के बताइए कि जोड़ के कभी दोबारा लौट के नहीं आए हैं। कितना क्या काम किए, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, कहीं दोबारा लौट के नहीं आए और न आएंगे, तब खत्म हो जाएंगे। तुमको फिर बता दे रहा हूँ, राम जी का जो विरोध करेगा, सनातन का विरोध करेगा, मिट जाएगा। इनसे कोई जुड़ना नहीं चाहता, अब इनसे कोई जुड़ना नहीं चाहता। गाय में वास करते हैं 36 करोड़, ठीक है ना। ये कहते हैं मिट जाएगा। गाय आप गांव में देखिए, गायों की वो दुर्दशा बेचारी फटी है इधर उधर, आप ही ने तो सब करा, आप खुद मिट जाएंगे। हमारे गांव में ऐसा नहीं है, भगा देते हैं, भाई को भगा देते हैं। नौकरी कहाँ है वो बताओ। 15 लाख मिली है, करने की बात है तो एक मिनट ऐसे डिबेट नहीं हो रोजगार में बता रहा हूँ, अंगुली मत दिखाओ, अंगुली मत दिखाओ, बता रहा हूँ, अंगुली मत दिखाओ यहाँ पे। नहीं नौटंकी नहीं, रोजगार। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सुनने की आदत नहीं है। सत्ता वगैरह है, सवाल विपक्ष सत्ता वालों से करते हैं, उनको गंभीरता से सवाल को सुनना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए। 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई? 15 लाख रुपया क्यों नहीं आया? बुलेट ट्रेन क्यों नहीं चली? प्रदेश का चौमुखी विकास क्यों नहीं हुआ? हत्या, बलात्कार, लूट, छिनैती क्यों नहीं खत्म हुआ? महिलाओं को सम्मान क्यों नहीं मिला? यही योगी जी के नाक के नीचे एक महिला के साथ जो है एक 2 लोग आते हैं पिस्टल लगा के उसका बैग छीन लेके भाग जाते हैं। इसी लखनऊ की बात कर रहा हूँ, इसी लखनऊ की बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर बैठ हो गई या डिबेट हो गई है, तो डिबेट की तरह से की जाए तो डिबेट मानी जाती है, वरना मुद्दे पे बोलिए। मुद्दा यही है जो आप चर्चा कर रही हैं, राजनीति की, चुनाव का सरगर्मी है और हर चुनाव राजनीतिक दल है, चाहे वो कोई हो। मगर भाजपा को ये सोचना पाए कि राजनीति धर्म की राजनीति नहीं होती है, राजनीति वही कर पाएगा जो सबको लेके चलेगा, चाहे वो दलित हो, चाहे किसान हो, नौजवान हो, युवा हो, बेरोजगार हो, सबको लेके चलेगी तो सरकार। तो मोदी जी सबको लेके नहीं चल रहे हैं।
कहे तो है सबका साथ सबका विकास, कितना सबका साथ और सबका विकास कितना हुआ है। धर्म की तो राजनीति हो रही है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति कर रही है भाजपा। आप बताइए। जी बिल्कुल धर्म की राजनीति कर रही है। मैं गर्व से कह रहा हूँ करना चाहिए। वोट मांगिए, सभी कर रहे हैं। देश की करते हैं, आज का नौजवान रोजगार मांगता है। आज का नौजवान रोजगार मांगता है। कहाँ गया वो वादा मोदी जी का जो 2 करोड़ रोजगार देने का काम कह रहे थे कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा। बात सही है। आज का नौजवान रोजगार मांगता है। आज का नौजवान रोजगार मांगता है, शिक्षा मांगता है। शिक्षा का आजकल बाजारीकरण किया जा रहा है। शिक्षा को महंगी की कर दी जा रही है। कहाँ से गरीब का बच्चा पढ़ेगा, कहाँ नौजवान पढ़ेगा। आज आरक्षण पे डाका डाला जा रहा है, दलित पिछड़ों के आरक्षण पे डाका डाला जा रहा है। ये भाजपा की ये बताइए 48,000 आरक्षित भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ मौजूद हैं। भाजपा के लोग बता दे लखनऊ में 5 काम भाजपा का, और वही समाजवादी पार्टी के लोगों का मैं 10 काम गिनवाने को तैयार हूँ। एक काम आयुष्मान योजना, एक काम सौभाग्य योजना, सौभाग्य उज्ज्वला योजना, हाँ, एक काम ये जो किसान सम्मान निधि योजना, ठीक, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, प्रधानमंत्री निधि, मतलब मेडिकल कॉलेज का प्रधानमंत्री आवास विकास योजना। अरे 1 मिनट 5 काम बोले, भैया आपने जो बताया ना, बोला काम पूरा नहीं हो पाया। काम पूरा नहीं हो पाया जो आपने गिनाया है। कहाँ काम नहीं पूरा कह रहे हैं जो गाँव जाइए, हम गाँव प्रधानी की हम जानते हैं। सुनिए आज जानते हो, सुनिए 60,000 रुपया प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत 60,000 रुपया आता था। केवल दीवारें बनती थी, छत पड़ती ही नहीं थी, उसपे भी चप्पल रहता था। 1,20,000 रुपया सरकार, मोदी सरकार ने दिया, और 30,000 रुपया मेहनताना। और रोजगार की बात करते हैं, 48,000 अभी जो है, देखो अभी लिखित परीक्षा होने वाली आरक्षी पुलिस आरक्षी की। देखिए शरीर पुलिस वाली है, यहाँ क्या रोजगार मांग रहे हैं, वहाँ नहीं जा रहे हैं। मांग रहे हैं, आप बताइए ना कितना रोजगार अभी तक दिए हैं। मैं बता रहा हूँ, बताइए कितने रोजगार दिए हैं। सुनिए, आपने 2 करोड़ जो वादा किए थे वो रोजगार दिए हैं नौजवानों को। आज नौजवान दिन प्रतिदिन आत्महत्या करता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता है। सुन लीजिए 60,000 नौकरियां आई हैं। कोई हमें ये बता दे कितने लाख फॉर्म भरे गए हैं? कोई बता सकता है? यहाँ पे 40 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं। फार्म भरे गए हैं। अब बेरोजगारी नहीं है। नहीं भैया, लिखित परीक्षा होने वाली है, वो भी बता रहा हूँ। एनसीआरबी का डाटा उठाइए, उत्तर प्रदेश नंबर 1 अपराध में है। जो सत्ता में नेता है, जो सत्ता में नेता है, अभी जो भाई ने क्वेश्चन उठाया है कि जो सत्ता में नेता, ये सत्ता वालों से पूछिए ना कि उन्होंने क्या काम किया है। आप नौकरी देने की बात आई, चुनाव का टाइम आ गया है, तो उनको तो सारी योजनाएं समझ में आ रही हैं। आयुष्मान की भी योजना समझ में आई है, और बेरोजगारों को रोजगार भी देने का समझ में आया। सब कुछ चुनाव का टाइम आ गया, इस वजह से। अखिलेश सरकार में कितनी योजनाएं आती थी और कितना जो है आदमी बेरोजगार था, ये बताइए। सरकार में बताइए। बीजेपी लगाता था और सरनेम चेंज करता था, नहीं तो इलाहो रहमान हो जाता था, नहीं तो यादव सरनेम, समझो उसको योजना वो लोहिया आवास योजना में। पूछ लीजिए, उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष जी अपना सरनेम चेंज किए थे, इनसे पूछिए पहले। अब जानकारी नहीं है। अच्छा ये बताइए, माधव पांडे क्या थे, नाम सरनेम चेंज किए थे अपना। माधव पांडे सरनेम चेंज किए थे अपना। नहीं वो सरनेम नहीं चेंज, नहीं उनको क्या मतलब होता है, उनके उधर पार्टी में थे, उनके पार्टी में रहे, उनके साथ सुनो जनता का रुझान था, इसलिए वो बिहार में देख लीजिए, बिहार में जो आपने देखा है, जो पलटू राम चाचा थे, फिर जो पलटू राम है, उनकी अब जिंदगी पलटू राम ही हो चुकी है। ये सोचे तो कभी इस पारे में जाते, कभी उस पारे में जाते। माँ भैया पलटू राम जी, ये बता दो तुम हुए आज तक किसके हो?
ये मैं ये सत्ता बताइए, अभी जैसे भाई साहब ये बोल रहे हैं कि धर्म की राजनीति भाजपा कर रही है, योजनाओं जो है भाजपा सिर्फ धर्म को ही दे रही है, हिंदू को दे। ये बताइए कौन सी एक ऐसी योजना है जो मुसलमान को नहीं मिलती है, हिंदू को मिलती है, जो हिंदू को मिलती है वो मुसलमान को नहीं मिलती है? राशन, सुन लीजिए, राशन हिंदू को मिलता है वही मुसलमान को मिलता है। मेडिकल कॉलेज में जाइए आप, कार्ड से वही मुसलमान योजना उठा रहा है जो हिंदू उठा रहा है, वही योजना गैस का जो मुसलमान को मिल रहा है वही हिंदू को मिल रहा है। जितना अभी एक मिनट, जब जितनी सरकारें आई हैं करने वाले लोग, हाँ पहले गैस सिलेंडर कितने में मिलता था, आज कितना हो गया है? महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई, इस पे बात करिए ना। ये बताए आज कितना, आज हमको गर्व है, आज हमको गर्व है। मजदूरी कितने, उनको पहले मजदूरी दिहाड़ी जो होती थी 50 रुपया मिलती थी, आज 600-500 रुपया। मोदी जी के आने से हम कम से कम धर्म पे योगी जी ने और मोदी जी ने सिलेंडर कितने रुपए में दे दिए? सत्ता वाले हमको यहाँ पे आके जवाब दे। सिलेंडर होना चाहिए, 2000 का सिलेंडर होना चाहिए, सिलेंडर 2000 का होना चाहिए। हम कह रहे हम लोग लेंगे, हम लोग देश को बचाएंगे, हम लोग लेंगे। हाँ, अंधभक्त तुम बोल रहे हैं, कौन होते हो? अंधभक्त बोल रहे हैं, तुम कौन होते हो? अंधभक्त बोल रहे हैं, तुम कौन होते हो? अंधभक्त बोल रहे हैं, कौन होते हो? अंधभक्त बोल रहे हैं, तुम कौन हो? अंधभक्त बोल रहे हैं, तुम कौन हो? अंधभक्त क्यों बोलोगे? अंधभक्त बोल रहे हैं, तुम कौन हो? किसने तुमको परमिशन दिया? अंधभक्त बोल रहे हैं, ये कौन है? अंधभक्त बोल रहे हैं, ये कौन है? हम कौन है बताओ? हम इस देश के नागरिक हैं, कौन हम इस देश के नागरिक हैं। दिया बोलने का कोई किसी को परमिशन नहीं देता, आप किसी को अनभक्त बोलिए। आप किसी को नहीं देता। बोलने का कोई संविधान में नहीं लिखा है कि आप किसी को कुछ बोल सकते हैं। अनभक्त आप नहीं बोल सकते। बोलने का शर्म आनी चाहिए तुमको। आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। चमचे हो तुम, शर्म आनी चाहिए। चमचे हो, सत्ता पक्ष की जो वकालत करे वो चमचा, तुम चमचे हो। विपक्ष का काम है सवाल करना। इनको किसने अधिकार दिया मुल्ला मुलायम बोलने का? सत्ता पक्ष के लोग संविधान भारतीय जनता पार्टी कर लिया। हमने जो तुमने कृत किया, जिसने कृत किया उसको होगा। हमारा हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के अगर मोदी जी की हिम्मत हो, संविधान से मुसलमानों निकाल के दिखाएं। बाबा साहब राम भक्तों में गोली चलवाते हैं, इनको नहीं शर्म आती, तब इनकी आंखें बंद हो जाते हैं। राम भक्त नहीं थे, राम भक्त नहीं थे, राम भक्त नहीं थे, राम भक्त नहीं थे, राम भक्त नहीं थे जो संविधान खिलाफ है। राम भक्त नहीं हो सकता है। अरे गोली चलवा दो यार किसी को ऊपर। कहाँ संविधान में लिखा गोली चलवाओगे किसी को ऊपर? कहाँ संविधान में लिखा है? कौन सा संविधान में लिखा है गोली चलवाने का? सवाल यहाँ सबसे बड़ा ये है कि अगर नीतीश जी पलटू राम है तो इस पलटू राम को आपने शामिल क्यों किया? देखिए, सबसे पहले मैं नीतीश जी के लिए बताना चाहता हूँ, नीतीश जी एक अपने में बहुत सक्षम है। उनको गठबंधन की पहली चीज़, जहाँ पे उनकी एक खुद की अहमियत ना रहे, जहाँ पे उनकी सुनवाई ना हो, वहाँ पे तत्काल उनको इस्तीफा देना चाहिए। तो नीतीश जी ने वही किया है। जो सुनवाई नहीं हो रही थी, बिल्कुल नहीं हो रही है, उनके हिसाब से वहाँ सरकार नहीं चल रही थी। इसीलिए बिहार की स्थिति जो है जाके देखिए अब इस तरीके की। और भाजपा से गठबंधन करके इन्होंने सरकार बनाई है, और अब स्थिति देखिएगा कि वहाँ पे देखने वाला बिहार हो जाएगा वाकई में भाजपा की, जब से गठबंधन की सरकार में होगा पूरी तरीके से। अब मुख्यमंत्री तो वही है जो राजद के साथ था, वही बीजेपी के साथ गया है, तो बदलाव क्या होगा? बिल्कुल होगा। क्या होगा यार? मुख्यमंत्री तो वही है, मुख्यमंत्री बदल गया। अरे बात क्या कर रहा हूँ यार, मुख्यमंत्री, अरे मुख्यमंत्री चेहरा वही है, गठबंधन तो बदला ना, गठबंधन तो बदला ना, गठबंधन बदलने से कुछ होता है कि नहीं होता है? मुख्यमंत्री, अरे फिर वही चीज है, उनकी लालू जी की सोच अलग है, भाजपा वाले की सोच अलग है। क्या मतलब जिसके साथ नीतीश जाएंगे उसके साथ चलेंगे? बिल्कुल। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब बिल्कुल चलना चाहिए। और क्या, बिल्कुल चलना चाहिए। आप शायद अपने आप जो है चाह रहे हैं ये कि वहाँ से लालू जी ने गठबंधन, इन्होंने नीतीश जी ने वहाँ से तोड़ा है, उन्होंने भाजपा से गठबंधन कर लिया है। अब आपको लग रहा है कि नीतीश जी अपनी ही चलाएंगे, वहाँ पे नीतीश जी को चलाने का मौका ही कम मिला जो अपनी चलाएंगे, अब वो चलाएंगे अपनी। क्या बात कर रहे हैं आप? आपको पता ही नहीं इसका मतलब। 9 साल से उनकी कुछ चल ही नहीं रही है। मनीष कश्यप जी ने, जो रिपोर्टर रहे, उन्होंने एक वीडियो के दौरान कहा था, उन्होंने 5000 वीडियो जो है उन्होंने लाइव टेलीकास्ट किए यूट्यूब के जरिए, और उसमें हर जगह वहाँ पे बिहार की सरकार का खुलासा किया, सत्य स्पष्ट किया, दिखाया तभी। और उसी में केवल सत्य सामने लाने की वजह से उनका घर कुर्क कर दिया जाता है। इस तरह की बिहार की सरकार रही है, ठीक है।
मनीष कश्यप भाजपा के एजेंट है। करोड़ लोग 5 करोड़ लोग हर साल अयोध्या जाते हैं और अयोध्या मतलब 25 करोड़ लोग जाएंगे। समझ वो नहीं मिलेगा। टूरिज्म देखा जाए तो राम मंदिर है, जन्नेश्वर पार्क टूरिज्म नहीं है, वहाँ पर हम 1 रुपए कमा नहीं सकते हैं। अभी जिसको भी आज क्या आन पड़ी है कि हमारे देश का एक बौद्धिक वर्ग जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, वो जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, धरना दिए हुए हैं। देश के भारतीय संविधान, बाबा साहब का संविधान को बचाने के लिए वो बैठे हुए हैं कि इस तरह का माहौल देश में वातावरण है। जगह जगह पे नफरत की आंधियां जो है फैलाई जा रही हैं लोगों के बीच। एक दूसरे का भाईचारा, हिंदू मुस्लिम हम लोग एक साथ बचपन से पले हैं, एक साथ रहे हैं। वोट को दे दिया जाए, जमीन हमारा भाईचारा 43 साल बड़ा भाईचारा कर दिया। जब वो सारे संसाधनों में कांग्रेस का प्रधानमंत्री बोलता था कि अल्पसंख्यकों का ही है, तो कैसे बड़ा भाईचारा ही बनाए। भाईचारा अगर बनाए जाए, मथुरा के लोग कहते जमीन हम नहीं, आप ही बताइए, भाजपा सरकार ने एनडीए में नीतीश कुमार को शामिल कर लिया, तो ये कहाँ तक सही है? विषय है वहाँ अभी देखिए, अमित शाह जी ने कहा कि अमित शाह जी ने जैसे कहा कि नीतीश जी की वापसी बीजेपी में संभव नहीं है। ठीक है, इनको क्या कि इनको चुनाव दिख रहा अपना कि 2024 का चुनाव, ठीक है ना। ये इस चक्कर में किसी को तोड़ो किसको मरोड़ो, कहाँ से कुल मिला के हमारी सरकार बन जाए, ठीक है ना। इसलिए बिहार में हर जगह जो भी है इनका दोबारा पूछ रही हूँ कि बंद रह गया था। अब ये बताइए, नीतीश कुमार को शामिल कर लिया एनडीए में, तो ये कहाँ तक सही है? ऐसा नहीं लग रहा कि नीतीश कुमार को शामिल करना भाजपा की चाल है? तो चाल है, पूरी जनता को समझ में आ रहा, साफ साफ दिख रहा है कि चाल है। क्या चाल हो सकती है? क्योंकि चुनाव चाल हो सकती है कि बिहार से हमको सांसद मिलेंगे और हम 24 में जो मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये चाल है। मैडम जो अभी, एक मिनट भाई साहब, दूसरी बात ये, अभी अमित शाह जी ने कहा था नीतीश जी को कि मैं बीजेपी में कभी इनको नहीं, इनके लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, ठीक है ना। इनकी कभी क्यों खुल गए दरवाजे? ठीक है, क्यों खुल गए? सबसे बड़े पलटू राम तो आई थिंक मोदी जी। उस समय जब आरजेडी के साथ गए तब तो बोले पलटू राम।